नमस्कार दोस्तों, पुणे श्लोक इलेवन शो में हमने देखा देवी अहिल्या मल्हार राव सुधार जी के पीछे से दौड़ रही होती है क्योंकि उन्हें समझाना चाहती है, उन्हें बताना चाहती है, उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा दूर करना चाहती है कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया और जिस दूत की हत्या हुई है उसे वास्तविक कारण क्या था कि उसे इतनी दूर पुणे भेजा गया था और क्या संदेश लेने के लिए भेजा गया था। मगर मल्हार राव सूबेदार जी उस दूत की हत्या से आहत हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा देवी अहिल्या से गुस्सा भी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और फिर देवी अहिल्या उनके पीछे से दौड़ रही होती है, रो रही होती है, उन्हें समझाने का प्रयास कर रही होती है। अब सूबेदार जी कहते हैं, अहिल्या ठीक है, मान लिया, तुमने उसे भेज दिया, तुम्हारे इरादे नेक थे, अच्छे थे और हम कायल हैं तुम्हारी इस दूरदृष्टि के, लेकिन हमेशा दूरदृष्टि सही ही हो ज़रूरी नहीं है और इतना दूरदर्शी भी नहीं होना चाहिए। तुम आज को भी देखो, आज के हालातों को भी देखो और क्या फ़ायदा इतनी ईमानदारी का, क्या फ़ायदा कर्तव्यनिष्ठा का कि जो आपके लिए गलत हो जाए। अब मालवा पर यदि कोई और इंसान बैठता है तो मालवा का अहित होगा, इतना अहित तो नहीं हो सकता जितना हम और तुम कर सकते हैं, तो इसलिए ये उचित नहीं है, राघवदा का ही साथ देना सही रहेगा। और फिर वो कहते हैं कि अहिल्या, तुम चलो मान लिया, तुमने उसे भेज दिया, जिस भी इरादे से भेजा, ठीक है, तुमने जो कुछ सोच के भेजा, मगर यदि उस वक्त भेजती जब मल्हार और सूबेदार जी यहाँ नहीं होते तो ठीक था। मगर अब जब सूबेदार जी हाँ, मल्हार राव सूबेदार जी कहते हैं, जब वो यहाँ पर मौजूद थे तब एक दूत को बिना मल्हार राव सूबेदार जी की सहमति से या उनकी जानकारी के बिना भेजना सही नहीं था। और वाकई में यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी सही भी थे, लेकिन देवी अहिल्या का वास्तविक उद्देश्य जो शायद आज शो में नहीं दिखाया गया, क्योंकि यहाँ पर बात हुई कि पुणे भेजा राघव दादा और जो माधव सिंह है उसके बीच में क्या चल रहा है उसकी जानकारी के लिए नहीं। देवी ने उस वक्त ये सोचा कि मल्हार राव सूबेदार जी क्यों परेशान है, उस बारे में जानना होगा। आखिर क्या मसला लेकर के आए हैं राघवदा, इस बारे में जानना होगा। तो पुणे में क्या कुछ घट रहा है और मल्हार राव सूबेदार जी उसको लेकर के क्यों परेशान है, ये जानना है। तो पुणे में जो घट रहा है उसे जानना ही होगा, इसलिए दूत भेजा गया था। मगर दूत की हत्या हो जाती है और सूबेदार जी कहते हैं दूत की हत्या बहुत बड़ा मसला होता है, छोटी बात नहीं है। फिर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। देवी अहिल्या सोचती रह जाती है और वहाँ दिखाते हैं अपने आप को शांत कर रहा होता है और जी हाँ, ठंडी ठंडी हवा में, पेड़ों की छाँव में केसर के साथ में बातें कर रहा होता है मालेराव। जंगल के बीच में होता है, घोड़े को पास में ही बांध रखा होता है, यानी वो लोग दोनों घोड़े पर आए हैं वहाँ पर और मीठी मीठी बातें भी कर रहे होते हैं और मालेराव अपने बारे में सब कुछ बता रहा होता है उसे, बताता है कब कब उसने क्या क्या गलत काम किए हैं और बताता है अंग्रेज़ों के साथ में भी क्या कुछ हुआ था, कैसे गलती की मालेराव ने। फिर वो कहती है, वो देखो, सूरज ढल रहा है, कितना गलत है। तो गलत क्या है उसमें, अलग क्या है, हर रोज़ ही ढलता है फिर निकल जाता है, तुम भी ना। कहती हाँ यही तो, आपसे गलती हुई है, एक बार, 10 बार, 100 बार हुई होगी, 1000 बार हुई होगी, 1000 बार और कर देंगे, लेकिन कभी तो सही करेंगे, प्रयास तो करते रहें। अब वो समझ आता है, ठीक है। और वहाँ गुन्नू जी अपनी चाल चलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। गुन्नू जी अब पहुँच जाते हैं राघवदा के पास में, जो कि घोड़ों के पास में होते हैं और कुछ सेवक उनसे कह रहे होते हैं कि सरकार, कौन से घोड़े पर सवारी करना पसंद करेंगे आप। अब तभी आ जाते हैं वहाँ पर गुन्नू जी और अब रघु दादा बाकी सबको भेज देते हैं और गुन्नू जी कहते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब गुन्नू जी राघव दादा के पाँव भी छूते हैं और फिर वो कहते हैं कि घोड़ों की हमें परख है, समझ है, घोड़े क्या चाहते हैं हम जानते हैं, घोड़े कैसे क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं ये भी जानते हैं, मतलब नस्ल के बारे में जानते हैं। घोड़ा शक्ल का अच्छा है मगर अक्ल का अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा, इस तरह की बातें होती, कहते हैं हाँ हम भी आपके बारे में अच्छे से जानते हैं, तुमने अपने साले को ही मरवा दिया था ना और तुम्हें फिर देश से निकाला गया, सब जानते हैं। अब बेचारा गुन्नू जी थोड़ा रुकता फिर कहता है कि आपने कुछ प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की जो दूत मारा गया उसके बारे में और मल्हार राव सूबेदार जी को जो पद से हटाने के बारे में, पेशवा साहब का नहीं, माधव सिंह का जो पैगाम है उसके बारे में। वो कहता है ठीक है, हमारे सवाल को ही हमारी जी हाँ प्रतिक्रिया समझ लो। अब बताओ कि अहिल्या को हम अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं। अब वो कहता है देखो, अहिल्या को पक्ष में तो नहीं करना आपने, कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहता है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, उन्हें अपने पक्ष में कर लीजिए, तो देवी अहिल्या को पक्ष में करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब सारे आपके साथ होंगे तो वो अकेली क्या कर लेंगी, ठीक है। अब सामने से आ रहा होता मालेराव, फिर तो तुमने ठीक है, तुम्हें इतना कुछ बता दिया तो ये भी बता दो कि आखिर शुरुआत किससे करें। फिर कहते चलो शुरुआत तुमसे ही करते हैं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अब गुन्नू जी कहते हैं पहले वाले पद, शक्तियाँ, स्थान, सब कुछ। कहते हैं ठीक है, दिया, देखा प्रलोभन क्या कुछ करा सकता है। कहते हैं हाँ, तो बस सबको प्रलोभन देते चलिए और अपने पक्ष में करते चलिए, देवी अहिल्या अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब वो कहता है अब कौन, अब आ रहा होता है जी हाँ। वो कहता है कौन से घोड़े की बात कर रहे हो। कहता है घोड़ा नहीं,
घोड़ा है कि कुछ और है ये तो मैं नहीं जानता, मगर फ़िलहाल घोड़े पर आ रहा है वो देखिए, उसे अपने पक्ष में कर लीजिए। अब गुन्नू जी को देखता है मालेराव और थोड़ा क्रोधित होता है। गुन्नू जी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब राघवदा घोड़े को पकड़ते हैं और उसे अपने हाथ से नीचे उतारने के लिए कहते हैं। वो कहते नहीं, मैं उतर जाऊँगा। वो कहते नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। नीचे उतर जाता है। मालेराव कहता है, अरे तुम छोटे से थे बचपन में, तब तुम्हें ना जाने कितनी बार अपने कंधे पे बैठाया है, घोड़े से उतारा है, तुम्हारे साथ खेले हैं हम। कहते हैं जी अब लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। हाँ अब तो तुम राजा बनने वाले हो। अब तो बहुत कुछ तुम्हें करना है। फिर कहते हैं हाँ जी, बस राजा कैसा, मैं तो यूँ ही। हाँ हाँ, तुम बहुत मतलब उसकी थोड़ी थोड़ी तारीफ़ करते हैं, थोड़ा उसका भविष्य के बारे में क्या कुछ हो सकता है, इस तरह की बातें करते हुए कहते हैं यही बातें करोगे सारी या फिर कहीं और भी। घोड़ों के बीच में कहते ठीक है चलिए। अब एक कक्ष में जाते हैं जहाँ मदिरा पान भी वो लोग उम्मीद है कर रहे होते हैं, नशे में तो दिखाई देते हैं उनके हाव भाव से। और फिर वो बताता है अपने निर्णय खुद लो, करो। वो कहता है कठपुतली हूँ मैं तो, बस नाचता रहता हूँ लोगों के इशारे पर और फिर थक कर बैठ जाता हूँ। तब नहीं, अब थक कर बैठो नहीं, कुछ करो, लड़ो। यानी कि वो देवी के खिलाफ मालरा को भड़का रहा होता है। उसे बार बार राजा, भावी राजा, अरे वाह, चमकता हुआ सितारा, इस तरह की बातें कर रहा होता है और वो भी फूला नहीं समा रहा होता। लेकिन वहाँ देवी अहिल्या मौजूद नहीं होती, मगर गौतम साहिब को अब चिंता हो रही होती है देवी अहिल्या की। और इसीलिए मल्हार अब सुधार से वो बातें करती हैं कि देवी अहिल्या चिंतित है, क्यों है, क्या है। अब सुधारी बताते हैं देखो चिंता हमें भी है, उसकी भी है और मालवा की भी है। और वो लोग मतलब कि वो कहते हैं दो रास्ते हो सकते हैं मृत्यु के। एक तो बस मौत आ जाए और दूसरा जब इंसान का उससे सब कुछ छीन लिया जाए, उसका मान सम्मान छीन लिया जाए। तो बस वही। और मल्हार और सुधार जी कहते हैं वो सिर्फ एक बार मरना चाहते हैं, इसलिए वो मालवा में ही मरना चाहते हैं, मालवा की गोद में ही समाना चाहते हैं। और इसलिए मालवा की गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। मालवा किसी और के हाथ में जाए उन्हें स्वीकार नहीं है। कहते ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसे ही हालात बन गए हैं। और एक ही गद्दी के प्रति या फिर किसी एक इंसान के प्रति आस्था रखने का क्या फ़ायदा जो आपके हित के बारे में सोचे ही ना, आपके सारे प्रयासों को नज़रअंदाज कर दे, आपकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दे, फिर क्या। ठीक है देवी लहबी मालवा के बारे में सोच रही है, मगर वो भी तो मालवा के बारे में सोच रहे हैं, उनकी चिंता कोई नहीं दिख रहा होता। अब देवी अहिल्या भी आ जाती हैं, वो भी सुन रही होती हैं बातें। अब देवी अहिल्या को देखते हैं सुधारजी और कहते हैं अहिल्या तुमने अपनी आई से शिकायत की? नहीं, मैंने शिकायत नहीं की। और एक बेटी क्यों शिकायत करेगी अपने पिता के बारे में, उसे शिकायत भी क्यों होगी अपने पिता से। कहते रहने दो। आज एक बेटी बन करके बेटी का चोला कहते हैं वो पहन करके छोटी रानी बोल रही है। कहते नहीं ऐसा नहीं है। अब और रो देती हैं देवी और कहती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, बेटी तो आपकी हूँ, वो कर्तव्य भी हैं, वो आपके भी हैं मेरे भी हैं, अलग हैं, लेकिन छोटी रानी भी हूँ जैसा आपने कहा, तो वो कर्तव्य तो निभाने हैं, इसीलिए सोच रही हूँ। इसलिए मैं आपको बस थोड़ा बताना चाहती हूँ, जो सही लग रहा है मुझे वो आपको बताना चाहती हूँ। बस आप वो सुन लीजिए। उसे जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझ लीजिए कि नहीं, बस अब तो यही होगा। सुधा जी कह देते हैं साफ साफ देवले को कि दरबार में फैसला होगा। देखते हैं किसकी तरफ जनता मतदान करेगी और जिसका पलड़ा भारी होगा वो जीत जाएगा। देवी अहिल्या नैतिकता की बात कर रही है, ठीक है आप करें। और सूबेदार जी कहते हैं वो राघोदा का साथ देने की बात करते हैं। दरबार में भी यही बात होगी और देखते हैं जनता किसी तरफ होगी। अब चले जाते हैं, देवी भी वहाँ से रोती हुई चली जाती है और गुन्नू जी बहुत खुश हो रहे होते हैं। गोदमाई साहब बहुत परेशान हो जाती हैं और खुश माधव सिंह का दुश्मन राघोदा भी हो रहा होता है और नशे में चूर बेचारा मालेराव कभी रोता है कभी हंसता है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले एपिसोड में क्या होता है।